अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग। आप लोगों की आज हम एक्सरसाइज 21.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 21.1 करवा दी है। तो जो पॉइंट वन थी उसके अंदर आपने केस वन सीखा था, और अब पॉइंट टू के अंदर आप केस टू सीखेंगे। जितनी भी एक्सरसाइज है, हर एक्सरसाइज में एक नया केस आपको सीखना है। टोटल चार केसेस हमने डिस्कस करने हैं। तो अब सेकंड केस के ऊपर आ रहे हैं। सेकंड केस और फर्स्ट केस में जो फर्क है वो इतना सा है कि आपके पास जो डिनोमिनेटर होगा उसके अंदर रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन आएगा या लीनियर फैक्टर आएगा। अब जो आपके पास फ्रैक्शन गिवन होगी सवाल के अंदर, उसके डिनोमिनेटर में पहले आपके पास केस वन के अंदर डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स आते थे। अब सेम लीनियर फैक्टर्स आएंगे। पावर टू या पावर थ्री का मतलब क्या होगा कि आपके पास ये ब्रैकेट एक जैसे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो केस टू क्या है, किताब में जाने के बजाय मैं यहीं पे समझा रहा हूँ। आपको सवाल में कहा है कि आपने इनको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है, रिजॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 4x - c होल डिवाइड बाय x+1 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर अगेन, अगर आपने पहली एक्सरसाइज पढ़ ली है तो अब आपको ये बात समझ आ जाएगी। यहाँ पर मैं इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा कि कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन कैसे हुई है। हम सिर्फ बात करेंगे कि इस केस के अंदर, इस नए केस के अंदर डिफरेंट क्या है। तो आपके पास डिफरेंट ये है कि यहाँ पर आपके डिनोमिनेटर में सेम रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं। तो आपके पास ये x+1 की होल पावर टू का मतलब क्या है कि x+1 मल्टीप्लाई होगा अपने आप से दो दफा। तो अब यहाँ पर जो सेकंड केस है वो ये कहता है कि आपने a/x+1 होल पावर वन लेना है, फिर प्लस b/x+1 की होल पावर टू लेना है। लेट सपोज यहाँ पर टू की जगह थ्री होता तो आप यहाँ पर प्लस c/x+1 की होल पावर थ्री लेते। और अगर लेट सपोज फोर होता तो प्लस d/x+1 की होल पावर फोर होती। तो जितनी पावर होगी उतनी दफा आप एक पावर बढ़ाते हुए आगे अपने फैक्टर्स को लिखेंगे, जैसे अभी मैंने आपको सी और डी लिख के बताया। तो केस वन और केस टू में सिंपल जो रिजेम्बलेंस है वो ये है कि आपके पास केस वन के अंदर भी लीनियर फैक्टर होते थे, और a/, एक फैक्टर प्लस b/, दूसरा फैक्टर प्लस c/, तीसरा फैक्टर। लेकिन अगर यहाँ पर देखें केस टू के अंदर तो एक ही फैक्टर है, बस उसकी पावर दे दी है। तो पावर देने का मतलब क्या है, अपने आप से उतनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x+1 की पावर टू का मतलब आपके पास x+1 की पावर वन आएगी पहले, फिर x+1 की पावर टू आएगी। अगर थ्री होता तो x+1 की पावर थ्री होता। तो सिंपल केस वन और केस टू के अंदर ये मामूली सा फर्क है। आपके पास यहाँ पर अब जो आगे काम है वो सारा सेम है। यहाँ पर आपके जो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा वो आगे चल के मैं बताता हूँ। बहरहाल इसको आपने इक्वेशन ए कह लिया। फिर आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना सबको आना चाहिए। आपके पास डिनोमिनेटर में x+1 का होल स्क्वायर आएगा। फिर आपने उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स बाय द डिनोमिनेटर। तो आपके नीचे जो डिनोमिनेटर है वो कैंसिल हो जाएगा, और फिर आपके पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी। इसको आप इक्वेशन वन का नाम देंगे। अब ये इक्वेशन वन जो आपने लिखी है, इसमें अगर देखें तो आपके पास बी के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, बी अकेला हो गया। अब मुझे अगर ए की वैल्यू चाहिए तब तो मुझे पता है कि बी जीरो करना पड़ेगा, लेकिन बी जीरो करेंगे कैसे? आपके पास बी के पास तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो अगर मुझे बी चाहिए वो तो आराम से आ जाएगा। मैं एक्स की जगह -1 पुट करूंगा, ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और फिर जीरो होने के बाद बी का आंसर जो भी आ रहा होगा वो आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे ए चाहिए तो मैं ए को कैसे लेके आऊंगा? ए तो आपके पास यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है, बी आपके पास साथ चलता रहेगा। तो उसका एक तरीका है, वो आगे आपको तरीका सीखना है। अब यहाँ पर आपने पहले तो जो आ सकता है आंसर उसको निकालने, आप x=-1 पुट करें इक्वेशन वन के अंदर। आपके पास यहाँ पर इक्वेशन वन में जहाँ जहाँ x है वहां पर -1 पुट होगा। सिंप्लीफाई करें, a जीरो हो गया, b की वैल्यू आपकी -7 आ गई। अब यहाँ पर आपके पास b की वैल्यू -7 आ गई, a की वैल्यू अगेन चाहिए। a के लिए क्या करेंगे? अब उसका एक तरीका है। आप क्या करते हैं, आप अपनी इक्वेशन को, जो आपकी इक्वेशन वन थी, मैं दोबारा ऊपर लेके दिखा रहा हूँ। इस इक्वेशन को पहले तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, जो जो ब्रैकेट्स हैं सिंप्लीफाई कर लें। तो ax+a+b राइट साइड हो गई। ये आपकी इक्वेशन वन है जिसको आपने ओपन कर लिया। अब इसके बाद आप यहाँ पर कंपेयर करवाते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल। अब यहाँ वेरिएबल सिर्फ एक्स है, तो मैं क्या करूंगा, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स को दोनों तरफ कंपेयर करवाऊंगा। तो मेरे पास यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट फोर और राइट साइड में एक्स का कोफिशिएंट ए है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास 4 = a है। और या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a = 4। तो ये आपके पास सिंपल सा मेथड है जिसमें आप अपनी जो भी वैल्यू इस तरह की हो जिसमें आपका डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा, एक्स की वैल्यू सपोज करके पुट करने पर, तो आप कंपेयर करवाते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल। तो आपके पास ए भी आ गया, बी भी आ गया, a = 4, b = -7।
अब उसके बाद इनको पुट कर दें इक्वेशन ए में वापस। तो इक्वेशन ए में आपके पास ये सवाल था, जो कि आपने यहाँ पर ए और बी की जगह उनकी वैल्यू पुट की, आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन हो गया जो आपका गिवन क्वेश्चन था। और इस तरीके से आपके पास ये सिंपल केस 2 होता है। और अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अब यहाँ पर तरीकेकार वही सेम है, मैं इसको थोड़ा स्पीड में लेके चलूंगा। हमें क्या करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है, चाहे न्यूमरेटर सिंप्लीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर हमें चाहिए। डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स स्क्वायर है, तो आपके पास एक ही जैसी वैल्यू है, दो दफा आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो इधर केस 2 के मुताबिक ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर चाहे कोई वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है या नहीं हो रही, आपके पास पावर अगर 2 है तो आप इसको एक्स और एक्स स्क्वायर में ओपन करेंगे। प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 3, ये आपके पास केस 1 की तरह ही है। आपके अगर एक तो जो हमने पिछला पार्ट किया फर्स्ट क्वेश्चन, उसके अंदर एक ही फैक्टर था जिसकी पावर थी, लेकिन लाजमी तो नहीं है कि एक ही फैक्टर है, आपके पास तीन चार भी हो सकते हैं। तो जो भी पावर होगी, जैसे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स क्यूब होता तो हम क्या करते, प्लस सी अपॉन एक्स क्यूब और फिर करते डी अपॉन एक्स प्लस 3। तो अब यहाँ पे जो गिवन क्वेश्चन है उसके मुताबिक हमने ओपन कर लिया ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 3। ये केस 2 के मुताबिक ए और बी अलग हुए हैं, सी तो आपको नेचुरली केस 1 के मुताबिक ही अलग करना है। वो तो सिंपल सा है क्योंकि डिफरेंट आपके पास फैक्टर है, तो डिफरेंट फैक्टर तो डायरेक्ट आप उसको, बस ये होना चाहिए लीनियर हो वो। अगर लीनियर फैक्टर है आप डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं। जब क्वाड्रेटिक के ऊपर आएंगे यानी केस 3 और 4, वहां पर अलग तरीका होता है। तो अब आगे का काम सिंपल सा है, आपने सिंपली एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे तो आपके पास फिर मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स बाय द डिनोमिनेटर, तो आपकी वो चीज कैंसिल आउट हो जाएगी और आपको इक्वेशन 1 मिल जाएगी। उसे जो आपके पास कैंसिल आउट होने के बाद वैल्यू आई उसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 1 का मतलब क्या है, ए एक्स इंटू एक्स प्लस 3 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। आप क्या कह रहे हैं, आप यहाँ पर इक्वेशन 1 से ही इक्वेशन 2 डायरेक्ट निकाल लें, जैसे यहाँ पर मैंने भी निकाला हुआ है। अब डायरेक्ट क्यों निकाला, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास यहाँ कंपैरिजन होगा ऑफ कोफिशिएंट, जो भी वेरिएबल्स हैं उनका। तो लेट सपोज मुझे अगर ए चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, तो मैं बी और सी जीरो करूंगा। कैसे जीरो होगा, अगर मैं बी की जगह -3 पुट कर दूं तो मेरे पास बी जीरो हो जाएगा, लेकिन -3 यहाँ पर भी पुट होगा और -3 इधर भी पुट होगा। तो मैं अगर -3 पुट करूंगा तो मेरे पास ए भी जीरो हो जाएगा, यहाँ से सी की वैल्यू तो आ जाएगी, लेकिन ए और बी ये जीरो हो जाएगा। चले हमें ये पता चल गया सी कैसे निकालना है, लेकिन ए और बी कैसे निकालना है। अब अगर मैं ए की जगह जीरो पुट कर दूं, लेट सपोज यहाँ पर आपके पास एक्स है, इसकी जगह मैं जीरो पुट कर दूं, तो मेरे पास यहाँ पर बी में इधर भी जीरो ही आएगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और इधर सी के पास ये जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास जब पुट करेंगे ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी और सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, बी की वैल्यू आएगी, बी का आंसर आएगा। तो मुझे यहाँ पर सी और बी दोनों मिल जाएंगे, लेकिन ए फिर भी नहीं मिलेगा। आप चाहें तो अपना दिमाग इस्तेमाल कर लें, लेकिन आपके पास ए नहीं आएगा किसी भी सूरत में। बी और सी की वैल्यू पुट करने पर आ जाएगी। ए निकालने के लिए मुझे इक्वेशन 2 बनानी पड़ेगी। इक्वेशन 2 क्या, एक्स स्क्वायर अलग, एक्स अलग और जो कांस्टेंट है उसको अलग। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो गया, ये बी मल्टीप्लाई हो गया बी एक्स प्लस 3b हो गया, सी एक्स स्क्वायर एज इट इज। तो ए अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस बी एक्स प्लस 3b प्लस सी एक्स स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई। अब इसके बाद सिंपल आपके जो एक जैसे वेरिएबल हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर ये है और सी एक्स स्क्वायर है, इनको एक साथ लिख दें। आपके जो एक्स के वेरिएबल हैं उन्हें एक साथ लिख दें और जो कांस्टेंट है उसको अलग कर दें। फिर आप यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लें, आपके पास ए प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। फिर आप इधर से एक्स कॉमन लें, आपके पास 3a प्लस बी टाइम्स एक्स ये आ गया, और 3b तो कांस्टेंट था ही अपनी जगह। तो इस तरीके से आपकी अब एक इक्वेशन बन गई जिसके अंदर एक्स स्क्वायर सारे अलग हैं, एक्स सारा अलग है और कांस्टेंट सारे अलग हैं। इसको आपने इक्वेशन 2 बना दिया। इक्वेशन 2 क्यों बनाया, क्योंकि जब आप कंपेयर करवाएंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो आपके पास a प्लस सी बराबर आएगा 1 के। तो बहरहाल आगे सिंप्लीफिकेशन पे चलते हैं, ये आपके पास प्रॉपर नोट होना चाहिए। आपके पास इक्वेशन 1 आई, इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1 से पहले हम बी और सी निकाल लेंगे। आप पहले एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करें। अब ये आपके पास जो मैंने सॉल्व करवाया है इसको आपने नोट करना है, ताकि मैं बार बार पीछे ना लेके आऊँ, आपके पास ये लिखा हुआ होना चाहिए। तो अब आपके पास एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करने पर इन इक्वेशन 1 जहाँ जहाँ एक्स है वहां वहां आप जीरो पुट कर दें। सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास बी का आंसर आ जाएगा, बी इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफिकेशन हुई हुई है, ये सिंपल आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। ये सारा 9 क्लास में सीखा हुआ है आपने काम। उसी तरीके से आप वापस अब इक्वेशन 1 के अंदर -3 पुट कर दें।
तो जहां जहां आपके पास माइनस यानी एक्स है वहां पर -3 पुट करेंगे, और फिर आपके पास सिंप्लीफाई करने पर सी का आंसर आ जाएगा -1। तो यहाँ पर आपके पास c इज इक्वल टू -1 आ गया, आपकी वैल्यू b इज इक्वल टू +1 आ गई। अब b और c की वैल्यू है, a की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करेंगे, कंपेयर करवाएंगे कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आपके कोफिशिएंट जो था, अगर इक्वेशन 2 वापस जाके देखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में 1 था और राइट साइड में a+c था। अगर मैं वापस पीछे जाऊं तो यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये मौजूद है, एक्स स्क्वायर आपके यहाँ पर राइट साइड में a+c और लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 1। तो a+c इज इक्वल टू 1, ये कोफिशिएंट आ गया एक्स स्क्वायर का। अब एक्स स्क्वायर के मुताबिक जब आपने कंपेयर करवाया कोफिशिएंट्स, तो a+c इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर आपके पास c की वैल्यू आ चुकी है, तो अब आप c की इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे। c इज इक्वल टू -1 पुट करने पर a-1 इज इक्वल टू 1, -1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा, तो आपके पास a इज इक्वल टू 2। ये फाइनल आंसर आ गया ए, बी और सी तीनों का। तो अब आपके पास तीनों वैल्यूज मौजूद हैं। आप सिंपली यहाँ पर जाएंगे और जो इक्वेशन ए है उसमें पुट कर दें। तो इक्वेशन ए में पुट करेंगे, ये आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन था, एक्चुअल क्वेश्चन था। ये आपकी वैल्यू क्योंकि मालूम करने को कहा था, इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ए, बी और सी की जगह उनकी अपनी अपनी वैल्यूज पुट करें। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास यहाँ पर फाइनल आंसर ये आ जाएगा। तो 2/x + 1/x² -1/x+3, ये आपके फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा मैं इसको स्पीड में लेके चलूंगा। अब यहाँ पर आपको मैंने 2 क्वेश्चन प्रॉपर डिटेल में करवा दिए, अब आपने इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको जल्दी समझना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको सवाल गिवन है, उसी तरीके से आप लेट करेंगे। अब यहाँ पर पावर 3 है, तो क्या होगा, सबसे पहले एक पावर 1 वाली ब्रैकेट, फिर उसी को पावर 2 करके, फिर उसी की पावर होल 3 करके। तो a/x-2 प्लस b/x-2 होल स्क्वायर प्लस c/x-3 होल स्क्वायर, x-2 होल क्यूब। तो ये आपके पास c/x-2 होल क्यूब, ये फाइनल आंसर आएगा। और फाइनल तो नहीं, खैर इक्वेशन ए बनेगी। यहाँ से इक्वेशन ए बनाने के बाद अब आपने ए, बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो ए, बी और सी की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो तरीका आपको पता है। आपने सिंपल इसका जो एलसीएम है वो लेना है। यहाँ पर 2 गलत लिखा हुआ है, इधर ये 3 आएगा। तो आपने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने पर आपके पास डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू आई दोनों तरफ सेम है, आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड बाय दैट वैल्यू। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और आपके पास अब जो इक्वेशन आएगी उसको आप इक्वेशन 1 कह दें, जिसमें आपको नजर आ रहा है कि मेरे पास यहाँ पर अगर मुझे सी की वैल्यू चाहिए तो मुझे एक्स की जगह 2 पुट करना पड़ेगा, ताकि बी और ए दोनों खत्म हो जाएं। तो एक्स इज इक्वल 2 पुट करेंगे, आपके पास ए भी खत्म हो जाएगा, बी भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे ए या बी में से किसी एक की वैल्यू चाहिए तो मैं निकाल ही नहीं सकता। तो उसके लिए आपको इक्वेशन 2 बनानी पड़ती है। इक्वेशन 2 क्या होगी, पहले आप इसको फॉर्मूले से ओपन कर लें होल स्क्वायर के। तो a² - 2ab + b², यहाँ पर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे x² - 4x + 4, ये आपकी वैल्यू ओपन हो गई। और b मल्टीप्लाई होगा x-2 से, तो सिंपल आपके पास bx-2b हो जाएगा। और प्लस सी आपका अपनी जगह एज इट इज। अब आगे सिंप्लीफाई कर लें, a को मल्टीप्लाई कर दें तो ax² - 4ax + 4a, और ये आपका bx-2 भी अपनी जगह, प्लस सी अपनी जगह। यहाँ पर आप इनको रीअरेंज कर दें, जहां पर आपके पास जो जो वैल्यू सेम है, यानी कि x² एक साथ लिखते हैं। x² में आपके पास पहले ax² है, उसके अलावा कोई और x² है ही नहीं। फिर आप क्या करें, अपने x वाली टर्म्स को एक साथ लिख दें, जैसे कि 4ax माइनस का और प्लस bx, इनको आपने एक साथ लिख दिया। उसके अलावा आप जो कांस्टेंट हैं उनको एक साथ लिख दें, तो कांस्टेंट आपने एक साथ लिख दिए। यहाँ पर x² वाली टर्म एक ही है, तो ax² एक ही रहेगा। यहाँ पर आपके पास x दोनों के पास सेम है, तो आप x कॉमन ले लें, तो -4a + b टाइम्स x, ये वैल्यू आ गई। और इधर कुछ कॉमन नहीं है, तो आप इनको एज इट इज ब्रैकेट में ही लिख दें, या तो आप कहें कि 1 मैंने कॉमन ले लिया, और 1 हम मेंशन नहीं करते, वरना ब्रैकेट में कांस्टेंट को इकट्ठा करके लिख दें। ये सिंपल आपने अब अरेंज कर लिया, एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कह दें, या सिंपल आप कहें कि आपने कोफिशिएंट्स अलग अलग कर दिए, कांस्टेंट और कोफिशिएंट्स जो एक जैसे वेरिएबल के हैं। और इसको आप अपनी इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब आपके पास इक्वेशन 1 भी है और इक्वेशन 2 भी है। आपने इक्वेशन 1 में x इज इक्वल टू 2 पुट करना है, c का आंसर आ जाएगा। तो आप उसी तरीके से इक्वेशन में x की जगह 2 पुट करें, और यहाँ पर सिंप्लीफाई करने पर फाइनल आंसर c का 4 आ जाएगा। सोल्यूशन सारा हुआ है, बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, आप इसको आराम से बैठ के कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आपको
वैल्यू चाहिए। वैल्यू अब आपके पास ए और बी की डायरेक्ट नहीं आ सकती एक्स की वैल्यू अपनी तरफ से पुट करने पर। तो आप क्या करेंगे, आप कंपेयर करवाएंगे इक्वेशन टू के कोफिशिएंट्स को। तो इक्वेशन टू आपने ऊपर लिख लिया, मैं वापस नहीं जा रहा। आपने कंपेयर करवाने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक था, ए। और दूसरी तरफ जब आप कंपेयर करवाएंगे, चले मैं ऊपर आपको इक्वेशन की तरफ ले जाता हूँ। यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, तो ए इज इक्वल टू 5 डायरेक्ट आ गया। फिर अगले स्टेप में आप कंपेयर करवाएंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो -4a प्लस बी बराबर है -30 के। ये आपके कोफिशिएंट्स आपस में कंपेयर करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास ए इज इक्वल टू 5 डायरेक्ट आंसर आ गया। फिर आप कंपेयर करवाएंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो जिस तरीके से यहाँ पर आपने किया कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, उसी तरीके से कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स करेंगे। और उसके बाद कंपेयर करवाने पर -4a प्लस बी इज इक्वल टू -30। ये आपकी इक्वेशन आ गई। इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लें। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपने ए की जगह जब 5 पुट करना है, सिंप्लीफाई करें, रीअरेंज करें, बी का आंसर -10 आएगा। और अब ए बी सी तीनों वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं। आप सिंपल इनको पुट कर दें इक्वेशन ए में जहां पे भी ए बी सी की वैल्यूज थी वहां पर आपने इनको पुट कर दिया। और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करें। और आफ्टर रीअरेंजिंग या सिंप्लीफिकेशन फाइनल आंसर आपके पास ये आ जाएगा जो गिवन क्वेश्चन था उसका। तो गिवन क्वेश्चन आपके पास ये है, ये बराबर हो गया, इसको आपने ब्रेक कर दिया पार्शियल फ्रैक्शन में, और ये आपकी राइट साइड के बराबर आएगा। ये सिंपल सा आपके पास थर्ड पार्ट था, थर्ड क्वेश्चन था। अब उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें टोटल 5 ही सवाल हैं। अब यहाँ पर मैं आपको स्पीड में लेके चलूंगा, ये आपका एज अ होमवर्क क्वेश्चन है। इसको आपने खुद ट्राई करना है, लेकिन यहाँ पर सोल्यूशन सारा हुआ है तो मैं ऊपर ऊपर से डिस्कस कर रहा हूँ, वरना ये आपको खुद समझना है। होमवर्क क्वेश्चन है, सोल्यूशन आप सारा देख सकते हैं। आपके पास सवाल गिवन है, अब मैं सिर्फ मेथड पे बता रहा हूँ कि हम मेथड क्या कर रहे हैं। आपके पास सवाल गिवन है, आपने उसको ओपन कर लिया पार्शियल फ्रैक्शन में। तो ए अपॉन x-5 प्लस बी अपॉन x+2, यहाँ पर तो सिंपल एज इट इज क्योंकि डिफरेंट लीनियर फैक्टर है, तो ये आपका ए अपॉन दैट वैल्यू हो गया। प्लस बी अपॉन, अब यहाँ होल स्क्वायर है, सेम रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, बी अपॉन x+2 प्लस सी अपॉन x+2 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर इनका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने पर आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो एक जैसा आ गया। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स बाय दैट डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। आपने दोनों तरफ जब ये वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास डिनोमिनेटर और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और फिर उसके बाद आपके पास जो इक्वेशन आएगी उसको आप इक्वेशन 1 कहेंगे। इक्वेशन 1 में आपके पास यहाँ पर जो भी वैल्यू आ रही है उसमें आपने इक्वेशन 2 बनानी है, सिंप्लीफाई करना है। ये पूरी सिंप्लीफिकेशन हुई है। पहले आप होल स्क्वायर ओपन करेंगे। होल स्क्वायर ओपन करने के बाद आपके पास ए और बी ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। बहरहाल बी में भी आपके पास दो ब्रैकेट हैं, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई मैंने डायरेक्ट करवाया है, क्योंकि अगर मैं एक एक स्टेप करके दिखाऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपके पास बी की भी ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, फिर ए अंदर जाएगा और बी भी अंदर जाएगा ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होने के लिए। और सी आपके पास तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है। फिर आप सारी वैल्यूज जो एक जैसी हैं एक्स स्क्वायर के सब एक जगह इकट्ठी करेंगे, एक्स की सारी वैल्यूज एक जगह इकट्ठी करेंगे और कांस्टेंट की सारी वैल्यू एक जगह इकट्ठी करेंगे। और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, एक्स कॉमन ले लें, और कांस्टेंट में कुछ कॉमन नहीं है तो उनको एक ही जगह ब्रैकेट में कंसाइज कर दें। और फिर आपकी ये इक्वेशन 2 आ गई। अब ये मैं आपको सोल्यूशन सामने रख के सारा समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको स्टेप्स डिटेल में नहीं लेके जा रहा। ये सब आपने एज अ होमवर्क क्वेश्चन करना है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों आपके पास है। ये इक्वेशन 1 आपके पास है, इक्वेशन 2 आपने बना ली। अब इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करें, x इज इक्वल टू 5, सिंप्लीफाई करेंगे ए का आंसर आ जाएगा। इक्वेशन 1 में आपने जब वैल्यू पुट की x इज इक्वल टू 5 तो आपके पास a इज इक्वल टू 2 आंसर आ गया। अब उसी तरीके से x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे, तो आपके पास x इज इक्वल टू -2, जहां जहां x है वहां वहां -2 पुट कर दें, और उस तरीके से आपके पास c का आंसर आ जाएगा। ये पूरा सोल्यूशन आपके पास हुआ है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेक्चर पॉज करें और बैठ के पहले इसको सिंप्लीफाई करें। और अब क्योंकि मेरे पास ए और सी दोनों वैल्यूज आ गई हैं लेकिन बी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं आएगी, तो आप कंपेयर करवाएंगे कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट राइट साइड पे ए प्लस बी थे और जो लेफ्ट साइड है उसमें -1 था वैल्यू। तो आपके पास दोनों तरफ कोफिशिएंट जब आपने कंपेयर करवाए तो यहाँ पर ए प्लस बी इज इक्वल टू -1 आ गया। अब ए की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, दैट इज 2। पुट कर दें, उधर भेज दें, आपके पास बी का आंसर -3 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास ए बी सी तीनों वैल्यूज आ गई हैं। आप उसे पुट कर दें वापस इक्वेशन ए में, सिंप्लीफाई करें, रीअरेंज करना है वो करें, तो आपके पास यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा, इट इज इक्वल टू दिस। तो ये सवाल आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मैंने आपको पूरा सिंप्लीफाई करके दिखा दिया है।
लेकिन मैंने आपको डिटेल नहीं समझाई, सिर्फ आपको पैटर्न समझा रहा हूँ। उसी तरीके से अगला पार्ट जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। सोल्यूशन ऑल दो सबके आपके सामने है, आपने लेकिन इनको पहले खुद सॉल्व करना है, उसके बाद फिर ये सोल्यूशन देख के वेरीफाई करना है कि क्या आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो बहरहाल अब आ जाए अपने सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में आपके पास वही सवाल गिवन है, उसको आपने ओपन करना है, लेट करना है। अब यहाँ पर x-1 होल क्यूब है, तो आपके पास a/x-1, फिर b/x-1 का होल स्क्वायर, फिर c/x-1 का होल क्यूब। एलसीएम लें, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड्स बाय द डिनोमिनेटर। आपके पास वो चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी और फिर आपके पास एक इक्वेशन वन आ जाएगी, जो यहाँ पर आपको इस तरीके से गिवन है। अब इक्वेशन वन में आपको नजर आ रहा है कि आप सी की वैल्यू तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ए और बी नहीं निकाल सकते। तो उसकी वजह से आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन होगा। फिर उसके बाद आप इनको ए और बी को अंदर भेज के मल्टीप्लाई करेंगे और फिर रीअरेंज करके कॉमन लेके आपकी इक्वेशन टू आ जाएगी। अब इक्वेशन वन से इक्वेशन टू आपने बना ली। इक्वेशन वन में आप पुट करते हैं x=1, आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी, सी का आंसर आ जाएगा। तो अब x=1 पुट करने पर आपके पास c=3 फाइनल आंसर आ रहा है। ए और बी आपके पास जीरो हो जाएंगे, तो c=3 आ गया। अब ए और बी निकालने के लिए आप कंपेयर करवाएंगे फ्रॉम इक्वेशन टू। तो फ्रॉम इक्वेशन टू कंपेयर करवाएं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए का आंसर डायरेक्ट आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर में आपके पास सिर्फ ए ही मौजूद है राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं यानी कि 1 है। फिर आप कंपेयर करवाएंगे कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, एक्स के कोफिशिएंट जो यहाँ पर कंपेयर करवाएंगे उसमें राइट साइड में -2a प्लस बी था और लेफ्ट साइड पे -1। तो बहरहाल सिंप्लीफाई करें, आपके पास यहाँ पर b की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। अब a और b दोनों आपके पास आंसर आ गए, उनको पुट कर दें, a b c तीनों वैसे आ गए, इनको पुट कर दें इक्वेशन a में। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास यहाँ पर इस तरीके से ये फाइनल आंसर आएगा। तो जो आपको सवाल गिवन था, ये आपका सवाल गिवन था, इसमें आपने वैल्यू पुट की और फिर आपके पास ये पार्शियल फ्रैक्शन इसकी हो गई विच इज इक्वल टू योर राइट साइड। ये आपकी सिंपल सी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 21.2। तो इस एक्सरसाइज में ये जो 21.2 है, इसके अंदर आपने केस टू समझा है, और केस वन और केस टू ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा इनके अंदर डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस आपको अब यहाँ पर मैंने समझा दिया। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।